नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमान नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी पुरानी AN-32 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए 40 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लानिंग किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इंडियन एयरफोर्स को लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपनी C-130J सुपर हरक्यूलिस, एम्बरर की तरफ से अपनी C-390 मिलेनियम और एयरबस की तरफ से अपनी A400 एयरक्राफ्ट को ऑफर किया गया है। हालांकि अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस टेंडर में ऑफर किए गए एयरक्राफ्ट को इवैल्यूएट करना स्टार्ट ही किया गया है, लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें C-390 को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। हालांकि बाकी सभी कंटेंडर्स की तरफ से भी बहुत ही बेहतरीन ऑफर को भारत को दिया जा रहा है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन की तरफ से C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन को ही भारत में बनाने का ऑफर दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स का जो मल्टी रोल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक C-390 हमें बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट को सिर्फ ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन या कार्गो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको आगे चल के जरूरत पड़ने पर एरियल टैंकर के तौर पर, एवेक्स के तौर पर, मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर या फिर आर्म्ड पेट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर भी कन्वर्ट किया जा सकेगा। और C-390 एयरक्राफ्ट इन सभी रोल के लिए सुइटेबल है, जो कि अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशन को अडॉप्ट कर सकता है। इसके अलावा C-390 के साथ भारत को एरोस्पेस के सेक्टर में भी बेहतर कोर डेवलपमेंट और TOT मिलने वाला है, और ये सभी कंपटीटर्स के मुकाबले काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिस वजह से अभी हमारी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C-390 एयरक्राफ्ट को पहला प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अगला अपडेट लेजर वेपन की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि DRDO की तरफ से एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन या लेजर वेपन को टेस्ट किया जा चुका है, जिसको पहले भी कई बार टेस्ट किया जा चुका है, और अभी पता चला है कि DRDO की तरफ से इस लेजर वेपन को हमारी नेवल वेसल में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। पहले भी ऐसे सिस्टम यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपने डिस्ट्रॉयर में डिप्लॉय किया गया है, और कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन के सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट किया जा चुका है। फिलहाल भारत की बात करें तो DRDO की तरफ से अभी जिस लेजर वेपन का जिक्र किया जा रहा है, ये एक 2 किलोवाट वेस्ट की वेपन सिस्टम है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस में ऑपरेट कर सकता है, और इसे नेवल वेसल में अभी टेस्ट भी किया जा चुका है। DRDO का कहना है कि ये बाकी किसी भी वेपन के मुकाबले सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है, जो कि किसी भी तरह की इनकमिंग ड्रोन्स या लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार के गिरा सकता है। हालांकि 2 किलोवाट की लेजर वेपन को हमारी वॉरशिप में सफलता के साथ टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन नेवी इन सिस्टम को अपनी शिप में इंटीग्रेट करना नहीं चाहता है। नेवी का कहना है कि वो लार्जर साइज की सिस्टम को शिप में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा डिस्टेंस के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके, और सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर पाएगा। इस वजह से नेवी की तरफ से अभी DRDO को एक 100 किलोवाट की लेजर वेपन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है, जिसे वो अपनी फ्रंटलाइन वॉरशिप में डिप्लॉय करना चाहते हैं, और उम्मीद किया जा रहा है कि हमारे जो फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स होने वाले इन सिस्टम को उनमें इंटीग्रेट किया जाने वाला, और इसके अलावा आगे चल के हमारे जो वर्तमान के नए वॉरशिप्स हैं उनमें भी इन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से, और अभी ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम दोनों का डिमांड काफ़ी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अभी हम एक इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम वज्रसॉट है, और इसे अभी चेन्नई की एक कंपनी बिग बैंग बूम सोल्यूशन की तरफ से डेवलप किया गया है। ये कंपनी पहले से ही एक ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके काफ़ी पॉपुलर है। बाकी वज्रसॉट की बात करें तो ये एक हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन सिस्टम या एंटी ड्रोन गन भी इसको कहा जा सकता है, जिसे एक राइफल की तरह ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी रेंज करीब 2 किलोमीटर है, जिसके अंदर ये किसी भी तरह की ड्रोन को जैम कर सकते हैं। इसकी एक और खास बात ये भी कि अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट कर सकता है, जिस वजह से ये डिफरेंट टाइप की ड्रोन्स को भी आसानी से जैम कर सकता है। आप सभी ने देखा होगा कि अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन्स किस तरीके से इन्फेंट्री यूनिट के ऊपर जाकर सामने से उनके ऊपर एक्सप्लोसिव गिरा देते हैं, और वो चाहकर भी उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं।
अब कन्वेंशनल ड्रोन जैमर के साथ दिक्कत ये होता है कि इनको हर जगह ले जाना संभव नहीं होता है, लेकिन वज्रशॉट की बात करें तो ये एक हैंड हेल्ड सिस्टम होने वाला है या राइफल की तरह होने वाला है, तो इसको कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और हर इन्फेंट्री यूनिट में इसको ज़रूरत के हिसाब से कैरी किया जा सकेगा। इसकी एक और खास बात ये भी है कि इसकी बैटरी लाइफ लगभग 9 घंटे तक, यानी कि लगातार हम इसको चलाएं तो ये 9 घंटे तक चल सकेगा, जिस वजह से नॉर्मल मिशन में इसको इस्तेमाल करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाला है और बाकी किसी भी एग्जिस्टिंग एंटी ड्रोन सिस्टम के मुकाबले सबसे सस्ता पड़ने के साथ साथ ऑपरेशन में भी कॉस्ट इफेक्टिव साबित होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।